हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको बताए जाएंगे जो कि एम्बेडेड सिस्टम से बताए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एम्बेडेड सिस्टम पे एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका एम्बेडेड सिस्टम के लिए दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो एम्बेडेड सिस्टम है उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही है। तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके, वो भी इस वीडियो लेक्चर से अच्छे से प्रिपेयर कर सकें क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताए जाएंगे। और अगर आपको इस पीडीएफ की भी ज़रूरत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे सारे पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक के, उनके सबके लिए जो आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स है या फिर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन हो सकता है, और लेटेस्ट अपडेट जो बीटीयूपी की तरफ से आता है उसको भी प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, तो अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल मेरा अभी जो भी आपका टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट यूजिंग रियल हार्डवेयर। रियल हार्डवेयर का यूज करके कौन सा मेजरमेंट बहुत ही प्रिसाइज मॉडल पर बेस्ड होता है, कौन सा इसमें से मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं जिससे जो रियल हार्डवेयर है उसमें उसका यूज करके हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसकी जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो प्रिसीजन पर बेस होगा, प्रिसाइज पे बेस होगा। तो कौन सा है आपका फर्स्ट ऑप्शन, आपका फर्स्ट पावर मॉडल। सेकंड है आपका ENCC एनर्जी अवेयर कंपाइलर। थर्ड ऑप्शन है आपका सेकंड पावर मॉडल। फोर्थ है आपका थर्ड पावर मॉडल। तो यहाँ पे जो पावर मॉडल है वो भी कई तरह के आए थे, तो फर्स्ट पावर मॉडल, सेकंड पावर मॉडल, थर्ड पावर मॉडल, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर हो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ENCC एनर्जी अवेयर कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं, हाउ कैन वन कंप्यूट द पावर कंजप्शन ऑफ द कैचे। जो कैच होता है, ठीक है, जो कैच होता है उसमें जो पावर कंजप्शन होता है उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट पावर मॉडल से, सेकंड है आपका ली पावर मॉडल से, थर्ड है आपका CACTI, फोर्थ है आपका थर्ड पावर मॉडल से। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, CACTI से। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि CACTI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो CACTI का फुल फॉर्म क्या है इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लोडर। ठीक है, लोडर आपका जो होता है उसको क्या और नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, LODER, लोडर जो होता है इसको किस नाम से और जाना जा सकता है या फिर जाना जाता है। तो फर्स्ट आपका लिंकर, सेकंड ऑप्शन है आपका लोकेटर, थर्ड ऑप्शन है आपका असेंबलर, फोर्थ ऑप्शन है आपका कंपाइलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, लिंकर। ठीक है, लिंकर को ही हम लोग जानते हैं एज ए लोडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो लोडर होता है उसको किस नाम से और जानते हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे लिंकर। ठीक है, लिंकर जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन डिस्क्राइब द हार्डवेयर। ठीक है, कौन इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो हार्डवेयर होता है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। किसी भी हार्डवेयर के बारे में कौन सा इसमें से है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है कौन सा लैंग्वेज है। तो आपका पहला लैंग्वेज दिया गया है C++, सेकंड लैंग्वेज दिया गया है C,
थर्ड लैंग्वेज आपका दिया गया है VHDL। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो VHDL होता है यही आपके हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने का लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग किसी भी हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हार्डवेयर के बारे में बताया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। यही लैंग्वेज है। तो VHDL क्या है? एक लैंग्वेज है जो हार्डवेयर को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच लेवल सिमुलेट्स द एल्गोरिथम दैट आर द यूज विद इन द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है कौन सा जो स्टिमुलेटेड, जो कौन सा ऐसा लेवल है, ठीक है। एल्गोरिथम का स्टिमुलेटेड कौन सा ऐसा लेवल है जो एम्बेडेड सिस्टम में आपका यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सर्किट लेवल, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है गेट लेवल, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एल्गोरिथम या फिर एल्गोरिथम लेवल, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है स्विच लेवल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है आपका बिल्कुल सही है। एल्गोरिथमिक जो लेवल होता है यही आपका लेवल होता है, एस्टिमेटेड लेवल होता है, ठीक है। किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए, किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किए जाने के लिए जो एल्गोरिथम का एस्टिमेटेड लेवल होता है कौन सा होता है? एल्गोरिथमिक लेवल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच मॉडल इज यूज टू डिनोट द बुलियन फंक्शन। इसमें से कौन सा मॉडल दिया गया है जिसके द्वारा से जो बुलियन फंक्शन होता है इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बुलियन फंक्शन के डिनोट में यूज किया जा सकता है, डिनोशन में इसको यूज किया जा सकता है, डिनोट करने में इसका यूज किया जा सकता है, कौन सा मॉडल है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गेट लेवल मॉडल, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्विच लेवल मॉडल, थर्ड ऑप्शन है आपका लेआउट मॉडल, फोर्थ ऑप्शन है आपका सर्किट लेवल मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, गेट लेवल मॉडल, ठीक है। जो गेट लेवल मॉडल होता है इसी के द्वारा जो बुलियन फंक्शन होता है इसको डिनोट करने के में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसी मॉडल के द्वारा हम लोग जो बुलियन फंक्शन है उसको डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ स्पेशली सिलेक्टेड इनपुट पैटर्न्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है आपका डिबगर पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है टेक्स्ट पैटर्न, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बाइट पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है बिट पैटर्न। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो इनपुट पैटर्न्स होते हैं, जो सिलेक्टेड या फिर जो स्पेशली सिलेक्टेड इनपुट पैटर्न्स होते हैं उनके सेट के लिए कौन सा दिया गया है, ठीक है। उनके सेट में कौन सा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिबगर पैटर्न जो कि नहीं है, जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है टेस्ट पैटर्न, ठीक है। टेस्ट पैटर्न ही आपका जो स्पेशली सिलेक्टेड इनपुट पैटर्न होते हैं उनकी सेट को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेस्ट पैटर्न आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज SCTL। CTL क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोड ट्री लॉजिक, सेकेंड ऑप्शन है आपका CPU ट्री लॉजिक, थर्ड ऑप्शन है आपका कंप्यूटर ट्री लॉजिक, फोर्थ ऑप्शन है आपका कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो CTL होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है या फिर किस लिए वो कैसे स्टैंड करता है CTL, तो आपका जो है कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक, ठीक है, इसको कहा जाता है CTL को कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक बोलते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका विच इज टॉप डाउन मेथड टू एनालाइजिंग रिस्क। जो भी आपके रिस्क हैं उसको एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड होगा है, टॉप डाउन मेथड है, क्या मेथड है उसके लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है FMEA, सेकेंड ऑप्शन है आपका FTA, थर्ड ऑप्शन है आपका डैमेजेज, फोर्थ ऑप्शन है आपका
हजरट्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, FTA। ठीक है, FTA ही आपका जो आपका रिस्क होता है, रिस्क को एनालाइज करने के लिए टॉप डाउन मेथड है। तो आपका FTA है। FTA का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस। फॉल्ट ट्री एनालिसिस के द्वारा ही हम लोग रिस्क को एनालाइज करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, या फिर जो टॉप डाउन मेथड होता है वो आपका एनालाइजिंग रिस्क का जो टॉप डाउन मेथड होता है कौन सा होता है? FTA होता है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। IoT आर्किटेक्चर में, ठीक है, ओपन IoT आर्किटेक्चर में जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यूज होते हैं? ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर में? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 4 एलिमेंट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 5 एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 6 एलिमेंट, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 7 एलिमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर है, 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, किसी भी आपकी जो भी वस्तु है, जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पे बेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस होती हैं, ऐसी वस्तुओं को इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इसको IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वस्तुएं हैं या फिर आपके जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसको इंटरनेट से जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? IoT बोलते हैं। जैसे हम लोग का जो बल्ब है या फिर आपका जो फ़ैन है या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, इन सबको हम लोग जब इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसको कंट्रोल कर देंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो ओपन IoT होता है, ठीक है, जो ओपन IoT आर्किटेक्चर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है 7 एलिमेंट, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, तो यही था आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम से थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें और फिर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।